गोल्ड ट्रेडिंग और प्रॉपर्टी के बारे में अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। कल गोल्ड ने अपना तमाम साबका रिकॉर्ड यानी कि नए से नया रिकॉर्ड बना रहा है और गोल्ड के ऊपर जाने का चांस अभी भी बहरहाल मौजूद है। हालांकि हम सब यानी कि ज़्यादातर जो एनालिसिस्ट हैं वो उनकी राय के मुताबिक इसको पीछे आना चाहिए, इसको रिट्रीट करना चाहिए, इसको नीचे की तरफ सफ़र शुरू कर देना चाहिए। और आज इसका इम्कान भारत मौजूद भी है। कल भी मौजूद था, लेकिन कल सुबह से ही सुपर बुलिश हो गई, ज़बरदस्त किस्म की बुलिश हुई और ये तकरीबन 65 तक चली गई थी। बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त जो है वो ट्रेड करना। देखें, ट्रेड को समझने के लिए मैं आपको बल्कि कुछ चीज़ बताता हूँ कि आपके पास दो रास्ते होते हैं, या आपने बाइंग लेनी है या आपने सेलिंग लेनी है। और कुछ लोग इन दोनों रास्तों को अपनाते हैं। इंट्राडे में दोनों रास्ते अपनाना मेरी नज़र में ठीक नहीं है। आपका एक प्लान होना चाहिए। आप एक समझ से एक अपना पहले प्लान मुरतब करें कि आपने लेवल्स कहाँ तक आपने रखने हैं, कहाँ से रेजिस्टेंस, कहाँ से सपोर्ट, और फिर आपने बाइंग की तरफ जाना है या सेलिंग की तरफ जाना है। वैसे विद द ट्रेंड जाना ज़्यादा बेहतर होता है कि ट्रेंड जो चल रहा है, अगर बुलिश ट्रेंड है तो आप बाइंग की तरफ जाएं, अगर बियरिश है तो आप जो है वो सेलिंग की तरफ जाएं। ये एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जो हर एक आदमी को समझ आ जाता है। मेरी तो राय के मुताबिक हर एक को ट्रेडिंग में ज़रूर आना चाहिए। थोड़ा सा अपना उनका एक तो दिमाग सेट होगा, और अगर उनको जल्दी वो समझ पाए तो यकीन कीजिए कि इससे अच्छा बिजनेस कोई है ही नहीं। लेकिन अपने सोल बिजनेस को नहीं छोड़िएगा। अब आपको मैं आज का जो सिनेरियो है उसमें बताता हूँ। पहले तो आपको फंडामेंटल्स बता दूं जो कि आज आने हैं। 12 बजे जर्मन प्रीलियम सीपीआई नंबर्स हैं 12 बजे दिन को। 7 बजे जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग्स हैं। 7 बजे ही यूएसए फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं। इम्पॉर्टेंट डेटाज हैं ये। 7:10 पे एफओएमसी मेंबर ब्राउन की स्पीच है। और बोमैन की स्पीच है। और 9 बजे एफओएमसी मेंबर विलियम की स्पीच है। 9:05 पे फिर एफओएमसी मेंबर मिस्टर की स्पीच है। और 10:30 पे एफओएमसी मेंबर दिल्ली स्पीच है। असल में इन स्पीचेस का ताल्लुक क्या होता है, अगर ये थोड़े से एग्रेसिव होते हैं ना तो फिर मामला थोड़े से बिगड़ जाते हैं। नहीं, नॉन एग्रेसिव हो तो फिर कुछ और मामला होते हैं। इनकी स्पीच से काफ़ी असर पड़ता है, लेकिन फौरी असर नहीं नज़र आता, थोड़ा टाइम लेता है इन असरात में। तो आज गोल्ड का क्या रेट है और कहाँ जाना चाहिए, इस पर बात करने के लिए शुरू करते हैं आज के प्रेजेंट रेट से। तो 2249 चल रहा है इस वक्त, 2249। और इसने जो हाई लगाया है वो 2253 लगाया है, और इसका लो 2246 है। आज हमने करना क्या है, वो हमने आज सेलिंग में बैठना है। सेलिंग में कहाँ से बैठना है, तकरीबन यही लेवल्स हैं, यानी 49 है तो 52 के दरमियान आप इसको सेलिंग में देखें। तकरीबन 70-80 पिप्स का इसमें आपने रिस्क लेना है। आपकी वैसे मर्जी है। देखें, हर चीज़ को अपनी मर्जी से करना चाहिए। ये नहीं कि हमने जो वीडियो बना दी है वो बेअक्लों की तरह आप उसको फॉलो कर जाए। फॉलो ना करें भाई, आप अपनी मर्जी से सारा कुछ करें, ज़्यादा बेहतर होगा। समझ कर करें। अगर हमारी जो राय है आपके दिमाग के साथ वो उसकी मैचिंग हो जाती है, आपकी भी वही बात समझ में आती है, तो फिर आप ज़रूर कीजिए। अच्छा, वरना इसको छोड़ दीजिए। और इसका जो लेवल्स हमने निकाले हैं वो 2225 है पहली सपोर्ट इसकी। फिर 2215 इसकी पहली सपोर्ट है नीचे की तरफ। फिर 2195 इसकी थर्ड सपोर्ट मैंने बनाई है।
मैं एक्चुअली राउंड फिगर में बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं बड़ी सिंपल ज़बान में बात करता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं कोई टेक्निकल बातें ज़्यादा नहीं करता, सिंपल सिंपल बातें करता हूँ, और वो समझाने के लिए और बताने के लिए आसान तरीन तरीके से। और रेजिस्टेंस जो है वो 2265 है पहली, और दूसरी 2278 है, 78। 2265 फर्स्ट, और सेकंड 2278। तो हमने पहली ये अगर हम यहाँ से फेल हो जाते हैं तो फिर हमने दूसरी 65 का ही इंतज़ार करना है, वहाँ से हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। सेलिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, सेलिंग ही करनी चाहिए। अब आते हैं 2,40,000 तक आपका सोना जा सकता है या नहीं जा सकता। यकीनन अगर ये 65 से ऊपर चला गया तो 2,40,000 और 2,50,000 इनके लेवल तक पहुंच सकता है। पाकिस्तानी मार्केट में डॉलर्स का जो डॉलर की जो रेट है उसका भी बड़ा काउंटिंग होती है, मतलब उसके ऊपर बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। काउंटिंग तो क्या होनी, उस पर बड़ा डिपेंड कर रहा होता है गोल्ड रेट। और आपको पता है कि डॉलर थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ ही आता है। बहरहाल जो ओपन मार्केट और जो इंटर बैंक है उसका जो गैप है वो ज़्यादा होता जा रहा है। ओपन मार्केट में ज़रा ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपका गोल्ड जो है वो अगर सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करेगा तो आपको 2300 तक जाना पड़ेगा, कम से कम 2,50,000 के नज़दीक पहुंचने के लिए। और यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा कि अगर कोई अपना मुनाफा बुक करना चाहे तो पार्शली मुनाफा बुक कर ले। जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड को, मतलब वो गोल्ड के बिजनेस से ताल्लुक़ नहीं रखते और उन्होंने कुछ लेकर होल्ड किया हुआ है, तो वो उनके लिए तो यही है कि अगर आप जितना ज़्यादा लंबा, मैं गोल्ड को फिर बेचने के ख़िलाफ़ हूँ। इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि गोल्ड ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। जब आपने वो पैसा ला के क्या करना है, अलमारी में क्या करके रखेंगे, तो वर्थ कायम रहता है। लिहाजा उसको आप पड़ा ही रहने दें तो अच्छी बात है, उसको अगर होल्ड कर सकते हैं। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। सिल्वर 25.17 पे इस वक्त चल रहा है, और हाई इसका 25.21, लो इसका 25.06। इसकी जो सेलिंग हमने करनी है वो है 25.25 से 30 तक। अच्छा, मैंने गोल्ड का आपको फिजिकल और रेट नहीं बताया। 2,31,540 पे बाइंग है पीस की, और 2,31,040 पे बाइंग है पीस की, और 2,31,540 पे सेलिंग है। 2,29,040 पे रवे की बाइंग है, और 2,29,540 पे रवे की सेलिंग है। तो ये आपको मैंने रेट बता दिया। बहरहाल हम बात कर रहे थे सिल्वर की, बीच में मुझे ये याद आ गया। तो 25 से लेकर 25.25 से लेके 25.30 के दरमियान हम इसे कहीं सेलिंग में ढूंढेंगे। इंशाल्लाह सेलिंग लेंगे और अल्लाह करेगा कि उससे फ़ायदा भी उठाएंगे। ऑयल 83.50 चल रहा है, और इसको भी इसी लेवल से हमने सेलिंग में लेना है। याद रखिएगा, फंसे हुए हैं बहुत लोग। मुझे बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हुई हैं, एसएल के बगैर ट्रेड ली हुई हैं और बहुत तकलीफ में हैं। लिहाजा याद रखिएगा, एसएल लाजमी लगाइएगा। अपना अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।